हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं। हाय होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे मिनी ब्लॉग में। मिस गुप्ता के नाम से मेरी आईडी है, तो प्लीज़ मेरी आईडी को फॉलो करना नहीं भूलना। और आज का मिनी ब्लॉग है मेरा। मैं अपनी बड़ी दीदी के घर गई हुई थी, तो हम लोग लौट रहे थे। लौटते टाइम फरकाबाद में मैं आपको एक मंदिर दिखाऊंगी। अगर जिस किसी को भी पता हो ये कौन सा मंदिर, तो प्लीज़ कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। तो फूल वाली आंटी जी बहुत अच्छी थी, बहुत हंसमुख थी। हम लोगों ने, सारे लोगों ने फूल लिए माता रानी पे चढ़ाने के लिए। ये वैष्णो देवी मिनी धाम है, मतलब कहते हैं ना वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी धाम है, पर ये वैष्णो देवी मिनी धाम है। वैष्णो देवी माता का मंदिर है, काफ़ी अच्छा है। इसके नीचे हॉस्पिटल बना हुआ है और हॉस्पिटल के ऊपर मंदिर है, तो काफ़ी इस मंदिर की मानता है। और ये दीदी की फ्रेंडें गई हुई थी हम लोग के साथ में, तो सभी लोगों ने फूल लिए, प्रसाद लिया, क्योंकि नीचे हॉस्पिटल था और ऊपर मंदिर था। तो इस हॉस्पिटल की मानता है, जो भी इस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाता है तो कभी भी कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं होती, क्योंकि साक्षात इस हॉस्पिटल में माता रानी का आशीर्वाद है। तो हम लोग हॉस्पिटल के अंदर से जा रहे थे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं, और ये है मंदिर की चढ़ाई। जैसे वैष्णो देवी में चढ़ाई होती है, सेम वही फीलिंग आ रही थी हमको भी कि हम वैष्णो देवी माता के मंदिर में चढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सच में मतलब एक अंदर से एक आवाज़ सी आ रही थी कि वाकई में माता रानी, कहते हैं ना, जहाँ मानो वहाँ माता रानी होती है दिल से। तो बहुत ही अच्छा मतलब मंदिर था। हम लोग सब लोग चढ़ाई की हम लोगों ने, और काफ़ी चढ़ाई थी। सीढ़ी नहीं थी कि मतलब ऐसी झूला टाइप में बना हुआ, तो सभी लोग जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया आप लोगों के लिए कि कभी भी अगर आप लोग कभी भी अगर फरकाबाद जाएं तो इस मंदिर में ज़रूर जाएं। इसमें हम, दीदी और सभी लोग थे। और फिर मैंने भी छोटी सी क्लिप अपनी ली, क्योंकि चढ़ते चढ़ते मेरी सांसें फूलने लगी थी। एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड, जब शरीर पे हल्का सा मोटापा चढ़ जाता है तो हम लोग बहुत जल्दी मतलब थक जाते हैं। तो मेरी तो ऐसा सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा यहाँ पे तो ये हाल है, जब मैं सच में मुझे माता रानी ने बुला लिया तो माँ मैं कैसे चढ़ाई करूँगी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पे आस होती है ना वहाँ सब कुछ होता है। माता रानी बुलाती हैं तो वो शक्ति भी देती हैं वहाँ जाने तक की। तो काफ़ी लोग हमारे पीछे थे। तो फाइनली हम लोगों ने मंदिर में एंट्री ली। तो सबसे पहले हमें पुजारी जी के दर्शन हुए। उसके बाद में ये देखिए, मैं आपको अभी साफ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है वैष्णो धाम। तो ये है माता जी, और ये हैं तीन, जो माता जी की वैष्णो देवी में जो तीन पिंडी रखी होती है, तो वो हैं ये माता जी। यहाँ की बड़ी मानता है। आप लोग कभी भी फरकाबाद जाना, तो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, अगर फरकाबाद आपको जाना है तो यहाँ पे मंदिर में आप लोग जरूर होके आइए। ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है ना, ये गुफा है। अभी हम लोग इसके अंदर भी जाएंगे, तो हम आप लोगों को पूरी गुफा दिखाएंगे। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके जो भी माता रानी को मानता है तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा आप लोग। तो हम लोगों ने दर्शन किया। हम लोग उल्टा आ रहे थे, तो एक लोगों ने बोला नहीं बेटा, आप लोग पहली बार मंदिर आए हो तो आप लोग गुफा के अंदर से जाइए, पर मुझे नॉलेज नहीं थी तो उन्होंने बोला, तो फिर हम लोग सब लोग गुफा के अंदर गए। गर्मी तो इतनी थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन कहते नहीं है कि भगवान के यहाँ ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, सारा ध्यान बस उन्हीं की तरफ जाता है। माता रानी इतनी सुंदर थी कि मतलब उनको ही देख के रह जाओ। तो फिर हम लोग गुफा के अंदर आए, क्योंकि एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा गुफा के अंदर जाए। तो ये है देखिए पूरी गुफा। इसमें ओनली रेड ही कलर है, इसलिए क्लिप थोड़ी साफ नहीं आ पा रही है, क्योंकि रेडपन ज़्यादा था गुफा में। पूरी गुफा रेड कलर की थी। और गुफा में घुसते ही समय ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम लोग वैष्णो देवी में ही, मतलब वैष्णो देवी की ही गुफा में हम लोग हैं। तो दीदी लोगों को मैंने पीछे कर दिया, क्योंकि ये हर टाइम शिकायत करती कि मैं तुम्हारे ब्लॉग में आती ही नहीं हूँ, मुझे लेती ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई चलो आप पीछे हो जाओ, तो आप ऑटोमेटिक आ जाओगी मेरे ब्लॉग में। तो मैंने इनको पीछे कर दिया था। भाई मैंने कहा जब आप लोग पीछे रहोगे तो ऑटोमेटिक सारे लोग आओगे। तो अब फाइनली हम लोग गुफा से निकल के माता रानी के पास आए। तो जिस किसी को भी दर्शन करना है कर लीजिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और आप लोगों को पता है ना कि वैष्णो देवी भी जब हम लोग जाते हैं ना, तो माता रानी के बाद अगर आपने भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो दर्शन अधूरे होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही क्रिया थी। अगर आप माता रानी के दर्शन कर रहे हो तो ऊपर भैरव जी हैं,
दूसरी मंजिल पे भैरव जी का मंदिर बना रखा है। तो आप जब तक भैरव जी के दर्शन नहीं करोगे तब तक आपके दर्शन अधूरे रहेंगे। तो हम लोग जा चुके थे ऊपर की मंजिल पे भैरव बाबा, और ये है भैरव बाबा। सॉरी गाइस, मैं क्लिप साफ नहीं ले पाई क्योंकि मंदिर छोटा था और भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ। अंदर जो लाइटिंग लगी हुई थी उसके वजह से भैरव बाबा की क्लिप साफ नहीं आ रही थी, लेकिन आप मन से देखिए ना तो आपको भैरव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो ये भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ था, करीब ये 5वीं मंजिल पे या 4थी मंजिल पे होगा, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये भैरव बाबा, जब हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करते हैं तो पूरे दर्शन मतलब सफल होते हैं। हम लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं तो माता रानी के बाद हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने भैरव बाबा के दर्शन किए। वहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऊपर से इतना अच्छा नज़ारा लग रहा था कि सच में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वैष्णो देवी में ही है। जब हम लोग वैष्णो देवी में जाते हैं ना, अपने अपने रूम में जब खड़े होते हैं तो बालकनी से ऐसा लगता है वैष्णो देवी का धाम बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ नीचे का भी ऐसे था, मैं अभी आपको नीचे का भी दिखाऊंगी नज़ारा, कि नीचे का भी नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। गाइस ये देखिए नीचे का नज़ारा है, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग फरक्काबाद में हैं। फरक्काबाद में भी जाकर ऐसा लग रहा था कि हम लोग वैष्णो देवी में हैं। तो मैं आपसे फिर एक ही बात कहूँगी, आप जाइएगा तो इस मंदिर में ज़रूर होके आइएगा। बहुत ही मन्नत वाला मंदिर है, हर किसी की मनोकामना पूर्ण हुई है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे सभी फ्रेंडों की मनोकामना पूरी हो, सभी फ्रेंड मेरे अच्छे से रहें, और बस मुझे अपना आशीर्वाद और मुझे अपना आशीर्वाद और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। और अब ये भोग, पंडित जी भोग लगाने आए थे तो हम लोग को निकलना पड़ा क्योंकि हम लोग को लेट भी काफ़ी हो रहा था, इसलिए क्योंकि रात के 9 बज गए थे तो हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे। तो हम लोग फाइनली नीचे उतरे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसके बगल में बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है, वो भी काफ़ी बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत बजरंगबली है, बहुत ही अच्छे हैं। तो आप लोग कभी भी जाएगा, हमारे पास तो टाइम नहीं था इसलिए मैं दर्शन नहीं कर पाई, आप लोग बजरंगबली के दर्शन जरूर करके आइएगा। तो हम लोग बस भाई नीचे आ गए थे, और यहाँ पे प्रसाद इतना अच्छा हम लोग का नसीब था कि हम लोग को प्रसाद भी प्राप्त हुआ, प्रसाद भी, भोग भी लग रहा था तो हम लोग को प्रसाद भी प्राप्त हुआ। और ये दीदी की फ्रेंड वगैरह ने सबने प्रसाद ग्रहण किया। और कहते नहीं है, प्रसाद तो एक स्वाद ही अलग होता है, उसमें तो भगवान भगवती का आशीर्वाद होता है, इसलिए प्रसाद ग्रहण हम लोग का इतना अच्छा नसीब था कि हम लोग का वहाँ का प्रसाद प्राप्त हुआ। फिर हम लोग चले आए नीचे एक तरफ उतरे, हॉस्पिटल से ही हम लोगों ने एंट्री की थी, तो हॉस्पिटल से ही हम लोगों को बाहर भी जाना था। तो मैं थोड़ा सा रुक गई थी क्योंकि हमारी जो ननंद रानी है ना, उनको प्रसाद में गरी नहीं मिली थी, तो वो गरी की वजह से खड़ी हुई थी, कह रही नहीं मैं तो गरी लेके ही जाऊंगी। तो मैंने कहा आ जाओ भाई, कहते नहीं मेरा प्रसाद रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, ले लो, मेरे लिए भी थोड़ा सा लेके आना। तो बोले हाँ ठीक है लेके आती हूँ। तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे, और जब उन लोग प्रसाद लेके आए थोड़ा सा मैंने भी खा लिया, और फिर फाइनली हम लोग निकले। पता है ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वैष्णो देवी में हम लोग चढ़ते हैं ना, तो चढ़ने में थकान होती है, और उतरने में तो ऐसा लग रहा था कि हमें कोई पीछे से धक्का मार रहा है। तो मैं अपनी दीदी को यही बोली थी, दीदी ऐसा लग रहा है कि चढ़ने में टाइम लगता है, उतरने में टाइम नहीं लगता है। तो मैंने दीदी की गरी थोड़ी सी लेके खा ली थी, और सब लोग नीचे उतर आई। और ऐसा लग रहा है सच में कि वैष्णो देवी की चढ़ाई मतलब हम लोग उतर रहे हैं, उतरने में तो पता ही नहीं चला कितनी जल्दी हम लोग उतर के नीचे आ गए थे। तो सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ गए थे, हम लोग का जय माता दी जयकारा लगा रहे थे। वहाँ पे जितने पेशेंट थे ना, वो भी कह रहे थे भाई ये वाकई में माता रानी के भक्त आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे कि जय माता दी जय माता दी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी, ठीक है ना। उसके बाद पता गाइस हुआ क्या है, इन लोगों ने, सारे लोगों ने अपनी चप्पल पहन ली। मैं तो वीडियो बनाने में मैं पूछ रही थी कि चप्पल पहन आई, बोली हाँ। मैंने कहा लो मेरी चप्पल रह गई। अब मैं उल्टा भगी, मैं उल्टा जितना मैं चढ़ के गई थी ना वैष्णो देवी की चढ़ाई में, उतना ही और दोबारा चढ़ के गई। फिर मैं ऊपर से चप्पल पहन के, मैंने इन लोगों को बोला कि मैं ब्लॉग बना रही थी, तो आप लोग ने चप्पल पहनी तो मुझे भी बता देते, पर सब लोग ना मेरी खिंचाई कर रहे थे, किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि मैंने चप्पल पहन ली। फाइनली मैं ऊपर गई, मैंने अपनी चप्पल पहनी, और मुझे अपनी चप्पल उसी जगह पे मिल गई थी जिस जगह पे मैं रख के आई थी। तो फाइनली मैंने चप्पल पहनी, फिर मैं दोबारा आई, चढ़ी उतरी। अरे चलो ठीक है, कहते हैं ना माता रानी भी सोच रही है ना कि बेटा बहुत मोटी हो गई हो तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो हमारे मंदिर में। तो मैं 3 बार चढ़ी उतरी, तो मेरी सांसें फूलने लगी थी। देख लो ना, मेरी हंसी नहीं रुक रही है इन लोगों ने तो मुझे पागल ही बना दिया। सब लोग अपनी अपनी चप्पल पहन के चली आई, मैं चप्पल छोड़ के चली आई। अब मैं जल्दी जा रही हूँ, ऊपर चढ़ने के बाद मुझे चप्पल दिखी, फिर मैंने बोला मिल गई भाई, मेरी चप्पल मिल गई। जो ब्लैक कुर्ती वाली दीदी ये पीछे देख रही है ना,
इनकी तो इन्होंने तो बहुत ही मेरी खिंचाई की। फिर मैंने कहा चलो मेरी चप्पल मिल गई। फिर फाइनली हम लोग सब लोग नीचे उतर के आए। ये देख रहे हो ना, ये हॉस्पिटल का लुक आ गया है। तो हम लोग यहीं से निकल के गए थे हॉस्पिटल से। ये को मुझे बीच में याद आ गया तो मैंने अपनी चप्पल वगैरह पहन ली थी और पहन के फिर हम लोग दोबारा उतनी चढ़ाई नीचे उतरे, क्योंकि इन लोग तो नीचे खड़ी रही थी, मैं ऊपर दोबारा से गई थी। और फिर मंदिर के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे से दर्शन हुए। माता रानी को देख के दिल खुश हो गया। और कहते हैं ना, जब बुलावा आता है तो ऐसे ही आता है। वैष्णो देवी भी मेरा जाने का बहुत मन है गाइस। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी मुझे माता रानी अपने धाम पे बुलाएं। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और ऐसे ही प्यार मुझे देते रहिए तो मैं भी आगे बढ़ूंगी। आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे फॉलोवर्स मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, मेरे लिए कमेंट्स में अच्छा लिखते हैं। बहुत से लोग बुरा भी लिखते हैं, कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो फाइनली हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम लोग पूरे हॉस्पिटल को देखते हुए आए। तो ये हम लोग रोड पे निकल आए हैं, गाड़ी हमारी आगे खड़ी हुई थी। तो हम लोग सब लोग गाड़ी में बैठे। मैं अभी आपको हो सकता है छोटी सी क्लिप में दिखा दूंगी। बगल में बजरंगबली का मंदिर है, तो जब भी आप लोग फरक्काबाद जाइएगा तो बजरंगबली का मंदिर ज़रूर देख के आना। हमारे पास समय नहीं था इसलिए हम जा नहीं पाए, क्योंकि हमारी गाड़ी को थोड़ा जल्दी जाना था। तो इस वजह से गर्मी बहुत थी, लेकिन कोई नहीं, गर्मी तो होती है। गर्मी होती है तो हम लोग जाना आना छोड़ देते हैं, तो सब जगह जाना आना पड़ता है। तो फाइनली हम लोग सब लोग घुसे अंदर, बहुत अच्छा लगा।